और फिर लावे जोड़ा, सबको जोड़े, देख लोग नंगे आए, अभी ने कपड़े पहना वो। जो आदमी खुद अल्लाह ने उसे इतना नवाजा है कि वो 10-20 लोगों को अपने तरफ से अपने पास से गरीबों को कपड़ा पहना सकता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, लड़की वाले जब जोड़ा देते हैं तो खूब खड़े होकर लाइए लाइए लाइए। कभी 1 मिनट के लिए सोचा करो मेरे भाइयों, जरा गौर तो किया करो कि तुम किसके कपड़े ले रहे हो। एक बेटी वाला, एक बेटी का बाप जो अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है, उसके कपड़े पहनोगे तुम? तुम्हें अल्लाह ने खुद ही नवाजा है, अल्लाह ने इतना दिया है कि तुम दूसरों को कपड़ा पहना सकते हो। तुम्हें तो ऐसे मौके पे चाहिए कि वो अगर लड़की वाला तुम्हें कुछ देने की कोशिश करे तो आप अपनी जेब में हाथ डालो। अल्लाह ने तुम्हें जिस लायक बनाया है, 1000, 2000, 5000 मुट्ठी बंद करके लड़की वाले के हाथ में दे के कहो मेरे भाई परेशान मत होना, शान से बेटी की शादी करो, ये मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी की शादी में नजराना है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो ये देख रहे हैं साहब, ये लड़की वालों की क्या मदद करेंगे। सही बात है। हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है, जी 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 जी, अस्पताल में चला जाता है, एडमिट हो जाता है अस्पताल में, हमारे यहाँ एक रस्म है, चलो देखन चल रहे हैं, तो ये सोच के नहीं जाते हैं कि हम सुन्नत अदा कर रहे हैं जी, इयादत करने जा रहे हैं। मरीज का दिल बहलाना सुन्नत है जी, बेशक। मरीज के सामने बैठ करके अच्छी बातें करना सुन्नत है, बेशक। उसके दिल को तसल्ली देना चाहिए, उसे सुकून मिले, हाँ मेरे चाहने वाले आए, है ना। हम जा रहे हैं अस्पतालों में देखने, और जा रहे हैं तो हम मरीज की खटिया के पास बैठ के चाय पी रहे हैं जी, वहां जाके तमन्ना कर रहे हैं अब ये मरीज के घर वाले हमें नाश्ता करवाएंगे जी, क्यों, अभी हमें चाय पिलाएं। ये हालत है हमारी, ये सोच है हमारी। हमें वहां चाय पीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम उस गरीब को देखने गए, मरीज को देखने गए, अल्लाह ने हमें जिस लायक भी बनाया है, अपनी जेब में हाथ डालकर मुट्ठी बंद करके उस मरीज के सराहने कुछ ना कुछ रख के आए या उसके हाथ में दे के आए। चूंकि अस्पताल में मरीज को सबसे ज्यादा तुम्हारे पैसों की जरूरत होती है, ये तो हम करते नहीं है जी, और वहां बैठ कर चाय पीने की कोशिश करते हैं। ये आलम है हमारा, चूंकि हमारा दिमाग वहां तक जाता ही नहीं, हम ये सब सोचते ही नहीं। मेरे अजीज भाइयों, ये समाज को बदलो। ये जो शादियों में मोटी मोटी रकमें खर्च कर रहे हो, ये बचा के रखो। सादा सी शादियां कर लो, बहुत मोटी रकम खर्च मत करो शादी में, चूंकि शादी 2 अजनबियों के मिलन का नतीजा होती है। शादी से क्या होता है, 2 अजनबी मिलते हैं ना। अब क्या जरूरी है कि दोनों अजनबियों का दिल मिला नहीं मिला, और तुमने 50 लाख 1 करोड़ रुपए शादी में किए खर्च, और दिल मिला ही नहीं, 40 दिन नहीं गुजरे तलाक पे नौबत आ गई, लग गई 1 करोड़ में आ गई, बोलो हो गए बर्बाद। इसलिए शादियों को आसान करो। मेरे नबी ने कहा था कि जिना को मुश्किल बनाओ और निकाह को आम करो, निकाह को आसान बनाओ। हमने उल्टा कर दिया, हमने निकाह को मुश्किल बना दिया और जिना के लिए दरवाजे खोल दिए। अब तो बच्चों की वक्त पे शादियां नहीं हो पा रही हैं, उम्रें बढ़ जा रही हैं, और नतीजा हम लोगों के सामने। वक्त पे बच्चों की शादी करो, सादा सी शादियां करो, मोटी रकमें खर्च मत करो। अच्छा वैसे तो बहुत मोटी रकम, अच्छा बाज लड़की वाले भी कम नहीं है जी। मैं बताऊं, जहां लड़के वाले खराब है वहाँ लड़की वाले भी, वहां लड़की वाले भी बाज बहुत है भी है। सही बात है। जबर या कहते फिर रहे हम बुलेट देंगे, ये बात है, सच्ची बात। हमें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो हम कार दे देंगे। अरे तू कार दे देगा, कोई एहसान कर देगा? बुलेट देगा अपनी बेटी को तो किसी पे एहसान करेगा?
तुझे पता है तू अपनी बेटी का हक मार के अपने बेटों के लिए छोड़ के जाएगा। क्या देते हो तुम बेटियों को? कोई थोड़े बहुत बर्तन सर्तन, थोड़ा बहुत जहेज बहज, 50 बीघे के जोता हो, 2 बेटे, 1 बेटी है, बेटी को दहेज दे के भेज दिया जाओ और 50 बीघा दे दी बेटों को। कभी सोचा है कि ये 50 बीघा जमीन जिस तरह से तेरे बेटे का इसमें हिस्सा है, ऐसे ही इस जमीन में तेरी बेटी का भी हिस्सा है। हक है, बेशक बेशक, बहुत जरूरी बात बताई। बेटी का हक मार के मार रहा है और जमाने में दिखा रहा है मैंने कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। आज ढिढोरा पीटेगा जी, एहसान कर रहे हो। चौराहों पे सजा रहे हैं साहब जहेज। जी जी जी, क्या मतलब है इसका? दिखा तो भाई चौराहे पे क्यों सजा रहे हो? पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो, अपनी बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मत करो ये सब। कभी तन्हाई में बैठकर अपने घर में लेट के अकेले ये सोचा करो कि मैंने, अल्लाह ने मुझे दिया, नवाजा मेरे मौला ने मुझे, तो मैं अपनी बेटी के लिए ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। अगर मैंने वो सब कुछ ले जाकर एक चौराहे पे रख दिया, सजा के रख दिया, हो सकता है किसी गरीब बेटी का बाप उधर से गुजर के जाएगा, जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है। वो गरीब बेटी का बाप जब उधर से निकलेगा, उसकी नजर पड़ेगी, उसका कलेजे में धक से लगेगी, वो रोने लगेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ही नहीं बल्कि कानों से सुना भी है, जिसकी बेटियां सियानी होने लगती हैं, पल्ले में पैसा नहीं होता है, घर वाले समझते हैं कि अब्बा घर में आराम से सो रहे होंगे, लिहाज में मुंह दबा के सो रहे होंगे। मैंने देखा है कि ऐसे बाप लिहाज में मुंह दबा के रात रात भर सिसकियां ले लेके रोते। अल्लाह, कभी उन गरीबों के आंसू पहुंचे हैं? कभी उस गरीब बाप से पूछा है जाकर तू कैसे शादी करेगा अपने बेटे की, कैसे अपनी बेटी को रुखसत कर सकेगा? कभी उस गरीब बाप से पूछा है? नहीं ना, हमें उसका ख्याल नहीं आता। मेरा चचाजाद भाई, मेरी बीवी ने मुझे बताया कि उस दिन बहुत रो रहे थे। पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहा भाभी मेरी बेटी जवान हो रही है, मैं कैसे शादी करूं? कहता है मैं रात रात भर रोता हूं। मैंने उसे बुलाया, बुला के तसल्ली दी, बेटा घबराओ मत, जिस अल्लाह ने तुझे बेटी दी है वही अल्लाह तेरी बेटी की शादी का इंतजाम करेगा इंशाअल्लाह। कभी उन गरीबों के दिल की सुनी है? जहेजों को चौराहों पे मत सजाओ। तुम अपनी बेटी को जो कुछ भी देना चाहते हो मुट्ठी बंद करके दे दो। जमाने को दिखाना ही क्या है? क्या जरूरत है नुमाइश करने की? मत करो नुमाइश। गरीबों की बेटियों का भी ख्याल रखो। तुम शादियां आसान कर दोगे, शादियां सस्ती कर दोगे तो गरीब की बेटियां भी आराम से अपने घर रुखसत हो जाएंगी। ये मेरे समाज में फैली हुई बुराई आज देखो, बहुत तकलीफ होती है दिल को। खबरें सुनने को मिलती है, फला मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, फला बेटी चली गई, वो चली गई, वो गैरों के यहाँ चली गई। ये नौबत क्यों आई? सोचा एक लम्हे के लिए? कभी गौर किया? कभी पढ़ाई के नाम पर जी कि हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, मेरी बेटी MBBS कर रही है,
मेरी बेटी एमडी कर रही है, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है, मेरी बेटी पढ़ रही है। कहाँ पढ़ रही है? वो गैरों के साथ पढ़ रही है और चंद दिन के बाद पता चला वो लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। तुम अपनी बेटियों की शादियों में फजूल खर्ची मत करो, बेटों की शादियों में हराम की नाली में पैसा मत बहाओ, उस पैसे को बचा के रखो और उस पैसे को बचा के रखने के बाद अपनी बस्ती में अपनी बेटियों की तालीम का इंतजाम करो, उनसे स्कूल बनाओ, उनसे कॉलेज बनाओ, उनसे आप अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूल बनाओ जिसमें तुम्हारे बेटे भी पढ़े और तुम्हारी बेटियां भी पढ़े। और ऐसी तालीम का इंतजाम करो कि जिस तालीम में किसी मर्द का दखल ना हो, जहां हमारी बेटी पढ़ने जाए तो वहां से MBBS भी करके आए, LLB भी करके आए, दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर सके, IAS बने, PCS बने, IPS बने, वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने। ऐसी तालीम का इंतजाम किसी खैर से उम्मीद मत रखो, शादी सस्ती करो, पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम के इंतजाम के लिए कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ। बहुत अच्छा। हम देख रहे हैं कि साहब शादियों में पटाखेबाजी हो रही है, आतिशबाजी हो रही है, लाखों रुपए के पटाखे फोड़े जा रहे हैं, रंडियां नचाई जा रही है। सही बात है। बगैर डीजे के तो कोई शादी हो ही नहीं रही है। और एक बात बता दूं, देखो मैं बहुत देर हो गई मुझे, क्योंकि आपके ये मेहमान बाहर के मेहमान बैठे, मैं बातों में मुझे ही पता नहीं लगा कितना टाइम हो गया। मेरी घड़ी बता रही है कि 1 बजने वाला है, 20 मिनट रह गए हैं मेरी घड़ी में, टाइम बहुत हो गया, मेहमान और भी हैं। एक बात मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूँ, मेरे बच्चों, मुझे ईद से मुताल्लिक गुफ्तगू करनी थी मगर वो रह गई, मैंने आयत उसी हिसाब से पढ़ी। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी शादी होती है ना, खुशी में होते हैं तुम्हारे दोस्त मिलने वाले सब, तो तुम तो नहीं चाहते हो कि मेरी शादी में डीजे बजे, मगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें उकसाएंगे, जी उंगली लगाएंगे, रहे यार बगैर डीजे के क्या शादी, तो मतलब वो हमले आ रहे हैं। वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है तुम्हारा। सही बात, सही बात, ये बात मेरी नोट कर लो, पक्के दुश्मन है। अच्छा दोस्त वो ही है तुम्हारा जो तुम्हें अल्लाह और रसूल के करीब कर दे। जी बेशक। और वो तुम्हारा दोस्त नहीं है जो तुम्हें अल्लाह और रसूल से दूर कर दे। जी बेशक। जो शैतान के करीब करे वो दुश्मन है तुम्हारा, जी, और जो अल्लाह के करीब करे वो दोस्त है तुम्हारा। काय की यारी दोस्ती है, क्या है याराना? आजकल क्या कहा रहा ना, जो तुमसे दोस्ती करेगा ना, ये सोच लो, जो भी दोस्ती करेगा उसकी दोस्ती के पर्दे के पीछे उसका कोई मतलब होगा। जी मैं सही बता रहा हूं, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं, जरूर कोई ना कोई मतलब होगा उसका। मैं ज्यादा खुल के तो नहीं कहूंगा, कोई ना कोई मकसद जरूर होगा उसका। जी, वरना कोई दोस्ती नहीं। यार तेरे बाप से अच्छा तेरा कौन दोस्त हो सकता है? दोस्त हो सकता है, सही बात है, सही बात है। तेरे भाई से अच्छा तेरा दोस्त कौन हो सकता है? हैं? कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, दुआ सलाम रखो बस। जी हाँ, जो तुम्हें दीन की तरफ बुलाए, जो खुद भी नमाजी हो, अच्छा सच्चा हो, सच बोलता हो, सच्चों के साथ बैठ के जिंदगी गुजारो और दुआ करो अल्लाह ताला हमें सच्चों में रहने की तौफीक दे और कल मैदान महशर में हमें सच्चों के साथ हमारा हश्र फरमाए। इसके साथ जियो। जी, हालात बहुत नाजुक हैं, ये मस्जिदें आबाद करो और ये नौजवानों खास तौर से तुम नमाज पढ़ा करो। देखो ये मेरे बुजुर्ग लोग जो हैं ये तो नमाज पढ़ते हैं बेचारे, ठीक है अपने पढ़ रहे हैं जैसे भी पढ़ रहे हैं, नौजवानों तुम पढ़ा करो। चौराहे पे खड़े होते हो, कहीं गली में खड़े हो, मोबाइल में देख रहे हो कुछ ना कुछ, 4-5 तुम्हारे आसपास खड़े हैं तुम्हारे मिलने वाले, वो भी देख रहे हैं। जैसी अजान सुनो मोबाइल बंद कर दो और अपने दोस्तों से कहो चलो अजान हो गई यार, 10-5 मिनट की बात है, चलो नमाज पढ़ लें।
हो सकता है कोई दोस्त तुम्हारे कहने से नमाज पढ़ने चला जाए, सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा। नमाज वो पढ़ेगा उसको तो अल्लाह सवाब देगा ही जी, उसने तुम्हारे कहने से नमाज पढ़ी है तो अल्लाह उसका सवाब तुम्हें भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसमें तुमने डबल काम कर दिया, उस बंदे को अल्लाह के करीब भी कर दिया और दीन की तबलीग भी कर दिया। सुभान अल्लाह। ये काम किया करो, सच बोला करो, झूठ से बचो। ये झूठ बहुत बुरी बीमारी है हमारे समाज में, सबसे बड़ी वबा आजकल जो फैली है वो ये झूठ है। कोई आदमी बाज को तो मैं ये देख रहा हूँ झूठ को झूठ समझ ही नहीं रहे, कतई नहीं, धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। ये झूठ छोटा वाला गुनाह नहीं है भैया, बड़ा वाला गुनाह है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको सच बोलने, सच्चा रहने, सच के साथ जीने और सच के साथ मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बस ये चंद बातें आपके सामने रख दी हैं। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी मेरी आपकी बखैर है तो फिर किसी मौके पर। अब ये सैफ रज़ा कानपुरी साहब बैठे हैं, इनको भी लगेगा कि मैं हज़रत के इलाके में आया हूँ तो हज़रत ने ही सारा वक्त ले लिया। अच्छा मुझे बताओ चकदे वालों, जितने लोग हो कोई उठोगे तो नहीं? सच बताओ कितने लोग उठ के चले जाएंगे? जरा हाथ उठा के बताओ। जाओगे? नहीं, वो बिल्कुल सच्चा बच्चा है, वो जाने के लिए कह रहा है तो जाओ। जी, देखो ये कानपुर से चल के आए, हमारा बरेली का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक भाई भी, कोई एक नौजवान भी यहाँ से ना उठे, नहीं जाएगा। सब लोग यहीं बैठ कर के जलसा सुनो। इन नौजवानों ने, बच्चों ने हमारे इतनी मेहनत से ये जलसा सजाया, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाह ताला ये जलसा हमारे आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। आमीन, अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़याली।